Hey, hi, hello everybody. Hi, I hope you all are doing great and fantastic. As always, yes, we are back again together. You know what? मैं जब भी आपसे इस तरीके से बात करने आती हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने आती हूँ, I feel so happy and so relaxed. So in my last video, I have shared a few tips and few things about upskilling and reskilling और कुछ स्किल सेट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था. आई होप आपको कुछ उससे टेक अवेज मिले होंगे, कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज मिला होगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट freelancers, consultants, and part-time workers, or we can say temporary staff. So this is the time for you guys. I would really say, मतलब मुझे बिल्कुल कहना चाहिए ये कि आप लोगों का टाइम है ये, and you should take an advantage out of it. And this is not which I say, ये stats कहता है. If you will see, इस 2020 के सेकेंड क्वार्टर में, विच इज अप्रैल टू जून, देर हैज बीन अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द जॉब पोस्टिंग्स ऑफ फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स. 25% इंक्रीमेंट हुआ है एकदम से इन जॉब्स और इन पोस्ट के बारे में for people who are looking for such kind of opportunities. And similarly, organization भी इस concept को इसलिए ज़्यादा importance दे रही है क्योंकि work from home का concept जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गया है. So work from home के concept से they have started analyzing कि कहीं ना कहीं उनकी जो productivity है उसमें बहुत ज़्यादा उनको compromise नहीं करना पड़ रहा है, उनकी cost काफ़ी हद तक save हो रही है. And that is where this whole freelancing, consultancy service and temporary staff का ये जो concept है ये originate हुआ है. क्योंकि ये था तो बहुत पहले से, बट इसका जो डिमांड है वो इस समय इतनी ज़्यादा है that you can have n number of opportunities. And even work from home के बारे में भी stat says कि 25 to 30% workforce will be working from home either 2 days, 3 days or maybe throughout the week by the end of 2021. सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है. सो यू नीड टू गेयर अप राइट नाउ एंड यू नीड टू एनी वेज बी हैंड्स ऑन, एंड आपको किसी ना किसी तरीके से उस मार्केट में अपने आप को लेकर आना है और अपने आप को रेडी करना है सो दैट यू कैन हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. बिकॉज this time organization is emphasizing on hiring temporary staff rather than hiring permanent staff. So मैं आपको कुछ बेसिक प्रोफाइल्स और कुछ बताना चाहूँगी जो कि सर्विसेज मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर दीज पीपल एज फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स मोर कंपेरेटिवली. तो एक तो मैं बात करूं तो टीचर्स, ट्यूटर्स एंड यू कैन से फैकल्टीज जो भी हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और एड्यूटेक कंपनीज के लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है. सो यू कैन गियर अप गाइज, यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यू जस्ट नीड टू जस्ट लुक आफ्टर योर स्किल सेट्स एंड आपको अवेलेबल होना पड़ेगा उस मार्केट में. देन आई वुड से कॉपी राइटर्स, ट्रांसलेटर्स जो कि कंटेंट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. देन आई वुड से SEO, SMO, प्रैक्टिस, सोशल मीडिया मैनेजर्स एंड द पीपल हु आर हैंडलिंग द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट. सो दे आर ऑल्सो इन डिमांड. Then I would say software developers, application developers, टेक्निकल जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो, एंड उसके अलावा जितने भी क्रिएटिव फील्ड से जो लोग हैं जो कि कंटेंट डेवलप करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है. क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी और जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो कि इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करें. सो दे वुड बी हैविंग पीपल फॉर प्रोजेक्ट बेसिस कि अगर मेरी कंपनी में कुछ इस तरीके की एप्लीकेशंस या कुछ इस तरीके के वेबसाइट्स आ रही हैं या कुछ इस तरीके के टेक्निकल एस्पेक्ट आ रहे हैं, सो आई वुड हायर पीपल फॉर सम टाइम एंड उस तरीके से. तो यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो राइट नाउ दिस इज द टाइम एंड यू नीड टू गेट अप एनी वेज, एनी हाउ, any day, and please prepare yourself so that you can have n number of opportunities. See, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बिकॉज इस पूरे सिनेरियो में जितना हमारी इकोनॉमी और बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, जो हम बात करते हैं कि बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं और कई सारे बिजनेसेस ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है. अगर मैं बात करूं कुछ बिजनेसेस की, तो उन बिजनेसेस ने सबसे ज़्यादा एडवांटेज लिया है इस पूरे पैंडेमिक का, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेल्थ केयर सेक्टर अपने आप में बहुत राइजन अप हुआ है, काफ़ी हद तक उसको बहुत
अलग लेवल पे बिजनेस गया है और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस पूरे पैंडमिक में. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड अगेन गिव इज द एजुकेशन सेक्टर, जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स थे, जो कि रिसेंटली स्टार्टअप्स आए थे जिन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था और इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी थी. वो भी सर्विसेज ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है. तो लाइकवाइज यू पीपल कैन ऑल्सो हैव अ वेरी ब्राइट एंड वेरी गुड फ्यूचर. बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. अब ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ग्रैब करने के लिए भी आपको उस मार्केट में दिखना बहुत ज़रूरी है. आपकी विजिबिलिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है. फर्स्ट, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग नेटवर्किंग. नेटवर्किंग के लिए आपको जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो लास्ट प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, उनसे आपको अच्छा नेटवर्क बना के रखना पड़ेगा इन द फ्यूचर एज वेल. और अभी भी आप उनके नेटवर्क के थ्रू यू कैन हैव पीपल अराउंड यू कि जहाँ जहाँ पे और ओपनिंग्स हैं, या आप सोशल मीडिया के थ्रू या ग्रुप्स के थ्रू, जो कि मैंने मेरे पुराने एक टॉक शो में भी बताया था कि किस तरीके से आप अपने नेटवर्किंग पे काम कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट वे यू विल बी एबल टू हैव पीपल अराउंड यू एंड उससे आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस और पोजीशंस और मार्केट डिमांड के बारे में पता चलेगा, कहाँ पे क्या पोजीशंस है, कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स चल रहे हैं. एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. एंड द सेकेंड थिंग इज, आई वुड से, ऑनलाइन विजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. तो आप जहाँ कहीं पे भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव और इस तरीके की प्रोफाइल बनाएं वेर इन यू आर एक्टिव एज वेल एज प्रोएक्टिव. तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एक्टिव होना भी और प्रोएक्टिव होना भी. प्रोएक्टिव इज समथिंग जहाँ पे कि आपको कुछ भी दिखता है, कोई भी ऐसी रेलेवेंट चीज़ दिखती है, तो यू नीड टू बी वेरी इनिशिएटिव कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का एडवांटेज लें एंड यू हैव टू ग्रैब इट. और सोशली आपको बहुत ज़्यादा विजिबल होने की ज़रूरत है, सो दैट जो रिक्रूटिंग टीम है, जो हायरिंग पीपल है, वो आपको उस ऑनलाइन विजिबिलिटी के थ्रू आपको देख सकें और आप तक पहुँच सके विद देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड विद देयर असाइनमेंट्स. नाउ मूविंग अहेड कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी खुद के बारे में, सो दैट जो एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की है उसको मीट करने के लिए और जो पूरा सिनेरियो है उसको मीटअप करने के लिए, उस गैप को फिलअप करने के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं. तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा. द फर्स्ट थिंग इज नो अबाउट योर सेल्फ. नो अबाउट योर सेल्फ इज जहाँ पे कि आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है किसी जॉब या किसी प्रोजेक्ट से. तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए, यू कैन हैव ऑल दोज थिंग्स अराउंड यू कि आपको कैसे उन चीज़ों तक पहुंचना है और कैसे उस गैप को फिलअप करना है. द सेकेंड थिंग आई वुड से इज बिल्डिंग योर ब्रांड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इस टाइम का एडवांटेज लेना है एज अ फ्रीलांसर और कंसल्टेंट, और आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और आपको काफ़ी अच्छे विजिबिलिटी में रहना है, तो आपको अपनी ब्रांड डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोजेक्ट्स दिलाएगी और आपका क्लाइंटल बढ़ाएगी, आपको कहीं ना कहीं विजिबल करेगी, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको. द थर्ड वन आई वुड से इज नो अबाउट योर वर्थ. योर वर्थ, दैट इज समथिंग कि आपको आपकी खुद की वर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपको खुद को डिग्रेड कर लेना है इन टर्म्स ऑफ वट एवर मॉनेटरी सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग, या आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, या आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता होना भी बहुत ज़रूरी है. दैट इज द रीजन आई हैव सेड सबसे पहले कि इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको आपके बारे में. द फोर्थ एंड द लास्ट वन आई वुड से इज अगेन अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डिमांड और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो पेस चल रहा है, जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है हर चीज़ों का, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द वे यू विल बी एबल टू
बी इन द मार्केट एंड स्टैंड इन द मार्केट. आई होप आप सभी को ये सारे जितने भी मैंने आपसे स्टेप्स और सारी चीज़ें शेयर करी हैं, आई होप इट विल हेल्प यू आउट इन हैविंग ऑल द अवेलेबल जॉब मार्केट एंड द अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. सो गाइज, आई वुड रियली से दैट दिस इज रियली द टाइम फॉर यू पीपल एंड यू कैन रियली चेंज एवरीथिंग. सो जाइए और जाकर कुछ बहुत अच्छा अपने लिए लीजिए और स्टार्ट परफॉर्मिंग whatever you have. Till then, stay tuned until I upload my next video. Don't forget to subscribe my channel, like, share and प्लीज शेयर योर कॉमेंट सो दैट आई कैन नो कि मैं किस तरीके के और कंटेंट आप तक लेकर आऊं और आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है. टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, spread lots and lots of happiness around you. We'll meet you soon again. Bye.